हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। आप सबका स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। दोस्तों आज भी मैं एक वॉस्टॉक वॉच का रिव्यू लेके आया हूं और जब से पंकज जी ने अपना वॉच कैन हिंदी चैनल पर वॉस्टॉक वॉचेस के बारे में डिस्कस किया है, दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड लॉट ऑफ इंडियन वॉच कलेक्टर टू बी क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड। मेरे चैनल पे वॉस्टॉक वॉचेस के बारे में मैं रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करता रहता हूँ। मैं मेरा पर्सनल कलेक्शन में काफ़ी सारे वॉस्टॉक वॉचेस ऐड कर चुका हूँ और लास्ट 1.5 years में मेरे हिसाब से मैंने 12+ वॉस्टॉक वॉचेस रशिया से डायरेक्टली इंपोर्ट किया। Few of them are continuing in my collection. Few of them I may have given it to some of my co-watch collector colleagues. तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा वॉस्टॉक एम्फीबिया सीरीज का वॉच के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से एक प्रीमियम वॉस्टॉक एम्फीबिया वॉच है और मेरे हिसाब से ये एक हिडन जेम्स भी है इन द वॉस्टॉक एम्फीबिया लाइनअप। इस वॉच में आपको बेसिक जो एंट्री लेवल एम्फीबिया है उससे काफ़ी सारे अप मार्केट फील मिलने वाला है। इस पे कुछ ऐसा अपग्रेड्स मिला है जो आपको एंट्री लेवल का स्कूबा डूड्स वॉचेस में नहीं देखने को मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव वन ऑफ दीज वॉस्टॉक वॉचेस, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाओ। आज के वीडियो में फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस वॉच का सारे डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार ये रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अगर आपने वॉच एंड मोर इंडिया चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का कंटेंट पसंद आए पूरा देखने के बाद तो डेफिनेटली थम्स अप दे दीजिए। इससे इस चैनल को और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। दोस्तों मेरे लिस्ट पर ऑलरेडी वॉस्टॉक एम्फीबिया का 14064B ये वॉच है। मेरा रिस्ट है 7.5 इंचेस और इस वॉच का रिस्ट प्रेजेंस के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊँ उतना कम पड़ने वाला है। बाय द वे इस पे जो स्ट्रैप आप देख रहे हो ये वॉस्टॉक का स्टॉक ऑप्शन नहीं था। ये वॉच में ये वाला एलिगेटर पैटर्न वाले ब्राउन लेदर का स्ट्रैप आया था जो वॉस्टॉक का साइन क्लास्प के साथ आया था, पर मुझे लगा है कि इस स्ट्रैप के साथ इस वॉच का लुक जो है पूरा निकल के नहीं आ रहा है, तो मैंने एक फुल ग्रेन लेदर का स्ट्रैप जो मैंने tsvrleathergoods.com से लिया था ये वाला स्ट्रैप इस पे कंबाइन किया हूँ। ये एक ऑलिव ग्रीन कलर का फुल ग्रेन लेदर स्ट्रैप है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। TSVR लेदर गुड्स का एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक कर दे रहा हूँ इस वीडियो पे, टाइम निकाल के आप एक बार देख लो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। पर इनके जो लेदर गुड्स है दे आर डेफिनेटली अप मार्केट एंड टॉप नॉच एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम देम। वॉस्टॉक एम्फीबिया का जो स्टैंडर्ड फीचर है यानी कि ओवरऑल 316 सेल ग्रेड स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन, केस बैग, इस पे 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस मिलना, दिस इज अ डाइवर्स ऑटोमेटिक वॉच, वो तो आपको मिल ही रहा है। इसके साथ साथ इस वॉचेस में कुछ स्पेशल फीचर्स है जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। 14064V वॉस्टॉक एम्फीबिया में जो केस यूज हुआ है, केस का टॉप प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, हर जगह में आपको ब्रश्ड फिनिश ही देखने को मिलता है। काफ़ी प्रीमियम ब्रशिंग किया गया है एंड आई रियली लाइक इट। केस डायमेंशन मैं डेफिनेटली स्क्रीन पे छोड़ देता हूँ, यू कैन डेफिनेटली टेक ए लुक एट इट, बट आपको बस ये रिमाइंड करना है कि लक टू लक डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 49 मिलीमीटर, 48.8 मिलीमीटर जो मैं मेजर कर पाया। तो आपके पास रिस्ट साइज मिनिमम 6.5 इंचेस होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये वॉच स्किप करना चाहिए। आपके रिस्ट साइज अगर 6 इंचेस या फिर उससे छोटा है तो देयर आर स्मॉलर वॉस्टॉक एम्फीबियाज अवेलेबल विच यू कैन कंसिडर। केस का कंस्ट्रक्शन इज अमेजिंग। मैं 73 ग्राम्स सिर्फ केस का ही वेट मेजर कर पाया था और इसमें जो केस बैक यूज हुआ है दैट इज प्लेट एंड रिंग टाइप स्टेनलेस स्टील केस बैक विद एनग्रेव्ड कॉम्पस साइन इन द सेंटर। वाटर रेजिस्टेंस मार्क भी मेंशन किया गया है केस बैक में। 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस हर एक वॉस्टॉक एम्फीबिया की तरह इस पे भी मिलता है। आपको स्फेरिकल एक्रिलिक क्रिस्टल जो 3 मिलीमीटर थिक है मिलता है वॉस्टॉक एम्फीबिया कोई भी वॉचेस में, इस पे भी आपको वही ग्लास मिल रहा है। वॉस्टॉक इस एक्रिलिक क्रिस्टल को ऑर्गेनिक ग्लास बताते हैं और ये ग्लास जो है स्क्रैच प्रोन नहीं है, आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते हैं। सुन के आपको लग सकता है कि एक्रिलिक क्रिस्टल है तो स्क्रैचेस आएंगे, पर ऐसा नहीं है। डायल जो है ये मैट गोल्डन येलो कलर का डायल है जो थोड़ा सा ग्रेडियंट फिनिश के साथ आता है। 12 o'clock पोजीशन की तरफ थोड़ा सा लाइट होता जाता है और जितना भी आप 6 o'clock पोजीशन की तरफ जाओगे तो ये थोड़ा डार्क होता जाता है। और इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेपेड 12 o'clock इंडाइस आपको देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर इंडाइसेस आपको 3, 6 एंड 9 o'clock पोजीशन में मिलता है। 1, 2, 10 और 11 ये चार इंडाइसेस जो है
रोमन न्यूमेरिक है, 4, 5, 7, 8 ये 4 इंडाइसेस जो है ये अरबिक न्यूमरल है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो न्यूमरल्स है, इंग्लिश न्यूमरल्स आपको लग सकता है उसको अरबिक क्यों कहा जाता है? हिस्टोरिकली यूरोप में रोमन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट चलता था और आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में जो न्यूमेरिक सिस्टम यूज होता है दैट वाज इनिशिएटेड इन इंडिया। यूरोपियंस को पता चला था अरबिक मैथमेटिशियंस के थ्रू ये इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में, पर उनको ये नहीं पता था कि ये जो न्यूमेरिक सिस्टम है दैट वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। एंड फनी पार्ट इज डिस्पाइट बीइंग ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये जो न्यूमेरिक सिस्टम है ये अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अब कई बार काफ़ी सारे वॉच इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुनोगे, जब आपको 1, 2, 3, 4 इंग्लिश न्यूमरल्स दिखता है एज इंडाइसेस, दे विल कॉल इट Arabic numerals. So this is basically the history behind it. Now, whether we should continue calling these numerals as Arabic numerals or should we start calling it Indian numerals, this is a disputed topic which you can definitely think about it. और जो भी आपके दिमाग में आता है you can definitely post it as comment and I would definitely like to hear your feedback about it. इस वॉच को अगर आप वर्टिकली 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तो अपर पार्ट में आपको रोमन न्यूमरल्स दिखता है और जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे आपको अरबिक या फिर इंग्लिश या फिर टेक्निकली अगर बताऊँ तो इंडियन न्यूमरल्स दिखता है। तो क्यों ऐसा डिज़ाइन किया गया है? इफ यू हैव अ थ्योरी बिहाइंड इट यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द इंडाइसेस आर लूम फिल्ड और इस पे ब्लैक बॉर्डर्स भी आता है जो एक बड़ा सा अपग्रेड है। लूम फिल्ड इंडाइसेस आपको अक्सर वॉचडॉग के बाकी जो एंट्री लेवल वॉचेस है उस पर नहीं देखने को मिलता है। आप यूजुअली एक आवर मार्कर्स के हिसाब से लूम डॉट देखते हो, पर कंप्लीटली लूम्ड इंडाइसेस आपको सिर्फ प्रीमियम लेवल का जो वॉचडॉग वॉचेस है उसी में देखने को मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक एक रिंग ये पूरा डायल को सराउंड कर रहा है और इसी में आपको मिनट मार्कर्स दिखेगा। मिनट मार्कर में हर एक 5 मिनट इंटरवल में आपको न्यूमेरिक मार्किंग दिखने वाला है। वॉचडॉग का जो लोगो है दैट यू आर गेटिंग एट 12 o'clock पोजीशन और मेड इन रशिया ये वर्डिंग आपको 6 o'clock पोजीशन में दिख जाता है। सीरीज टाइप का लूम फिल्ड हैंड आपको मिल रहा है आवर और मिनट हैंड के हिसाब से। ग्लॉसी ब्लैक बॉर्डर के साथ आता है। आवर हैंड में जो लूम पैच है उसको एक बॉर्डर मिला है जो डिवाइड करता है लूम पैच को 2 पार्ट में। सेकेंड हैंड के हिसाब से आपको व्हाइट कलर का स्ट्रेट लाइन टाइप सेकेंड हैंड मिलता है जिसका टुवर्ड्स द टिप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूम पैच दिया गया है और तीनों हैंड्स इस पे लुमिनस है। इनफैक्ट दिस इज अ स्टैंडर्ड फीचर बट द शेप ऑफ द आवर एंड मिनट हैंड इज वेरी यूनिक। आपको यूजुअली एरो हेड टाइप का आवर हैंड देखने को मिलता है इन वॉचडॉग, बट दिस इज समथिंग यूनिक विच यू विल फाइंड ओनली इन द प्रीमियम रेंज। लुमिनोसिटी में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट अपग्रेड दिया गया है। ऑल 3 हैंड्स एंड द इंडाइसेस आर कंप्लीटली लूम फिल्ड। तो इन टर्म्स ऑफ द लेजिबिलिटी आपको नेक्स्ट लेवल का लेजिबिलिटी मिलने वाला है ये वाला वॉचडॉग 14064B वॉच में। अगर आप दिन के टाइम में टाइम देखना चाहो तो वाइट कलर का इंडाइसेस और हैंड्स बहुत ही ज़्यादा लेजिबल है इन द डे कंडीशन और लो लाइट या फिर नाइट कंडीशन में केपेबल लुमिनोसिटी आपको टाइम देखने में मदद करने वाला है। तो in terms of the overall legibility, luminosity, I have no concern and definitely this is an important upgrade that you are getting in this premium watch. बेजल में भी आपको एक अपग्रेड देखने को मिलता है। बेसिक स्टेनलेस स्टील का जो फ्रिक्शन फिटेड बेजल है वो तो आपको मिल ही रहा है, पर इस पे आपको एल्यूमिनियम इंसर्ट बेजल मिलता है। तो इस पे बाइडायरेक्शनली रोटेटिंग बेजल विद द गोल्डन कलर प्रिंटेड डाइवर्स मार्किंग देखने को मिल जाता है और ये जो एल्यूमिनियम इंसर्ट है ऑन द स्टेनलेस स्टील बेजल, दिस इज ऑल्सो अनदर अपग्रेड जो आपको यूजुअल वॉचडॉग मॉडल्स में देखने को नहीं मिलता है। आपको क्राउन में भी एक बड़ा सा अपग्रेड मिलता है। वैसे तो केस का जो क्राउन प्रोटेक्शन पार्ट है दोनों साइड से क्राउन को प्रोटेक्ट करता है। क्राउन इज़ वेरी वेल मेड और रीजनेबल ग्रिप के साथ आता है। वॉचडॉग के बाकी सारे वॉचेस के तरह क्राउन का साइज़ भी काफ़ी रीजनेबल है। जो अपग्रेड के बारे में मैं बता रहा था, इस पे वॉचडॉग का लोगो इनग्रेव किया गया है, तो दिस इज़ अ साइन क्राउन। वॉचडॉग में जो कमांडर सीरीज़ या फिर एम्फीबिया सीरीज़ का जो एंट्री लेवल वॉचेस है उस पर आपको साइन क्राउन नहीं मिलता है, इस पे आपको साइन क्राउन मिल रहा है एंड दिस इज़ अ वेलकम अपग्रेड अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडर्ड स्क्रू डाउन क्राउन है जो वॉचडॉग के सारे वॉचेस में मिलता है और जब आप इसको अनस्क्रू करते हो तो ये वोबली बिहेव करता है। वॉचडॉग का मानना है कि वोबली क्राउन इज़ मोर शॉक रेजिस्टेंट दैन द फिक्स्ड क्राउन एंड दैट्स वाई दे आर कीपिंग इट वोबली। अनस्क्रू पोजीशन में अगर आप क्लॉकवाइज क्राउन को रोटेट करते हो तो ये मूवमेंट को मैनुअली वाइंड करता है और इस पे एक ही पुल और पोजीशन है जिस पे आप टाइम एडजस्ट करने वाले हो। वॉचडॉग का
इन हाउस 2416B कैलिबर यूज़ किया गया है इस वॉच में, जो 31 जीवल मूवमेंट है, ऑटोमेटिक मूवमेंट विद मैनुअल वाइंडिंग कैपेबिलिटी, और इस मूवमेंट में आपको 31 आवर्स का पावर रिजर्व मिल जाता है। आपको 19,800 बीट्स पर आवर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है -22 + 60 सेकेंड पर डे एक्यूरेसी। एक ऑल मेटल मूवमेंट है जो एक प्लास्टिक मूवमेंट होल्डर में हाउस किया गया है, और रोटर में आपको वॉस्टॉक का लोगो दिखता है। रोटर जो भी डायरेक्शन में मूव करे, ये अल्टीमेटली मेन स्प्रिंग को पावर प्रोवाइड करता है। देयर आर 2 गियर्स विच आर रेगुलेटिंग द पावर ट्रांसफर फ्रॉम द रोटर टू द मेन स्प्रिंग। और वॉस्टॉक के बाकी सारे वॉचेस की तरह ये वॉच भी अल्टीमेट शॉक रेजिस्टेंट है। दैट्स वाई इट इज सेड दैट द वॉस्टॉक वॉचेस आर मेड लाइक अ टैंक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वॉच का रिस्ट प्रेजेंस इज एट नेक्स्ट लेवल। आप देख सकते हो कि मेरा 7.5 इंचेस रिस्ट पर इस वॉच का रिस्ट प्रेजेंस कितना अमेजिंग है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कीप दिस इन माई पर्सनल कलेक्शन। मुझे इस वॉच इंपोर्ट करने के लिए इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी मुझे 12,000 रुपीज़ खर्चा करना पड़ा था। उनमें से 800 रुपीज़ वॉज द कस्टम ड्यूटी। ऑर्डर प्लेस करने के बाद विद इन 12 डेज ये वॉच डिलीवरी हो गया था। समर टाइम में जो भी डिले चल रहा था वॉस्टॉक का कंसाइनमेंट में, आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन इट एंड नाउ द डिलीवरी टाइम इज़ रिड्यूस टू द नॉर्मल पीरियड। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यू शुड assume that it is going to take approximately 3 to 6 weeks of time, but I was lucky that I got it within 12 days. तो एंट्री लेवल का जो वॉस्टॉक एम्फीबियस है, जो आज के दिन में भी आपको 8,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट में इंडिया में बैठ के आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा करने के बाद आपको ये जो अपग्रेडेड वॉस्टॉक एम्फीबिया है वो मिल रहा है, जिसपे आपको completely loom filled indices, all 3 hands, unique shape and loom filled, premium dial, signed crown, aluminium inserted stainless steel bezel, and of course overall different and unique appearance। तो ये है इस वॉच का की हाईलाइट। तो आपको क्या लगता है कि 12,000 रुपीज़ खर्चा करना फॉर दिस वॉस्टॉक एम्फीबिया वॉच वर्थ? आपका ओपिनियन का मुझे इंतजार रहेगा। आई होप दैट यू विल लीव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, अगर आपको हेल्पफुल लगा, तो डेफिनेटली वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।